Today we are going to learn about your favorite lesson, Dust of Snow, composed by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक डिपिक्शन टाइप के पोएट हैं जो विशेष तौर पर रूरल लाइफ के बारे में लिखते हैं और इनकी यह कविता सिंबॉलिक कविता है जिसमें वह जीवन के उन अनछुए पहलुओं के बारे में चर्चा करते रहते हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं डस्ट ऑफ स्नो, जिसके द्वारा वह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह एक क्षण जो है इंसान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज देखेंगे हम लोग डस्ट ऑफ स्नो, और यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कविता है। स्नो यानी कि बर्फ, ऑफ काकी के, और डस्ट मतलब धूल। आप चाहें तो इसे धूल कण भी कह सकते हैं। ये धूल हो गया, यानी बर्फ के कण या फिर बर्फ के धूल। अब देखेंगे हम लोग द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे मतलब जिस तरीके से, यानी तरीके से, मेथड करें कि जिस तरीके से अक्रो एक कौवे ने। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है भले ही इस तरह से, लेकिन हम लोग जो अर्थ निकालेंगे आप बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं इसका अर्थ बच्चों। तो देखें द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से, एक हेमलॉक ट्री से, फ्रॉम मतलब से, स्नो ऑफ डस्ट यानी कि बर्फ के कण, मेरे, ऑन मतलब पर, गिराया। जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से बर्फ के कण मेरे ऊपर गिराया। देखिए कभी जो है एक हेमलॉक ट्री के नीचे, यह है हेमलॉक ट्री के नीचे जो है, या तो क्योंकि इस कविता में दर्शाया नहीं गया है कि एक कवि जो है वहाँ पे खड़ा है या फिर वहाँ से जा रहा है। कवि जो है वहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर कौवा जो है आता है और आने के बाद जो है बैठता है, और उसके बैठने से यहाँ बर्फ के जो है कुछ कण जो है कवि के ऊपर आके गिरते हैं, और उसी का वर्णन कर रहा है। कवि जो है इस सिचुएशन में काफ़ी निराश है, हताश है। वह काफ़ी निराश होने से उसका पूरा मूड जो है निराशा से भरा हुआ है, और इसलिए जो है उसके मुख से जो है एक कविता फूटती है जो उस कुछ इस प्रकार से है कि द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने एक हेमलॉक ट्री से बर्फ के धूल मेरे ऊपर गिराया। सुख मतलब हिलाना होता है, तो यहाँ पर जो है गिराने का सेंस है, गिराया। अब वहाँ पे आने के बाद हिलने के बाद जो है वो बर्फ के कण जो है गिरते हैं। तो कर रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो उसने हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने जो है मेरे हृदय के मूड को बदल दिया। चेंज मतलब बदलना, मूड मतलब मूड, जैसे हम कह सकते हैं माइंड की मन स्थिति या फिर मनोदशा कह सकते हैं इसे। एंड सेव्ड, और सेव्ड कर दिया यानी बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी दिन का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ पार्ट। आई हैड रूड, जो मैं काफ़ी निराश था, काफ़ी मैं दुखी था। तो ये कविता का पूरा सेंस है। चलिए एक बार और इसे दोहरा लेते हैं। द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री से
बर्फ के कण या फिर बर्फ के धूल मेरे ऊपर गिराया, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने जो है मेरे हृदय को के मूड को जो है, मनोदशा को, मन स्थिति को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और बचा लिया उस दिन का कुछ हिस्सा, जो शेष हिस्सा आई हैड रूड, जो मैं काफ़ी निराश था और हताश था। देखिए बच्चों, ये कविता काफ़ी ही सिंपल है, शॉर्ट है, बट इसके सेंस जो है काफ़ी डीप हैं और लार्जर हैं, जिससे समझा जाए। एक्चुअली हम लोग प्रायः जो है कौवे, यहाँ पे कौवे को और हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें कि पॉइजन, जहर होता है। जैसे आम भाषा में इसे आपके बुक में जो है धतूरा शब्द दिया हुआ है, धतूरे का पेड़। तो यह एक जो है जहरीला पेड़ होता है। इन्हें प्रायः जो है हमारे समाज में इन्हें माना जाता है कि ये नेगेटिव या फिर अशुभ माने जाते हैं। किंतु कभी यह बताने की कोशिश करता है कि यदि हमारी सोच को जो है हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो कोई भी चीज़ जो है हमारे विचार में जो है ज़्यादा देर तक बना नहीं रह सकता है। और इसलिए जो है इस कविता के द्वारा जो है उन अंधविश्वासों को एक जवाब है कि इंसान के मन में जो है ऐसी चीज़ें से जो है उसका एटीट्यूड पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। हमें हमेशा सकारात्मक होकर सोचना चाहिए।